उसी क्रम में अब दरोगा के पदों पर भी बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है, जिसमें कि कुल 1288 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए गृह विभाग के द्वारा 13/9/23 को रोस्टर क्लियरेंस कर दिया गया है। इस रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर कुल पद 1288 हैं, जिसमें से 455 महिलाएं भी शामिल होंगी और इन पदों में से 13 पद 1288 में से 13 पद खेलकूद कोटा के अंतर्गत नियुक्त होंगे। इस प्रकार से शेष 1275 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को दे दी गई है और अब सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए प्रतिभागी जो है उम्मीदवार हैं अपनी तैयारी शुरू करें। सिपाही नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही है कि मुख्यालय की ओर से क्या क्या बताया गया। 1288 पदों पे ये नई वैकेंसी आ रही है दरोगा के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग जो जानने वाले हैं वो है योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगा, उम्र कितनी होनी चाहिए, ये सब सारी जानकारी हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो मुख्यालय की ओर से कहा गया वही सब चीज़ें देख सकते हैं। 18/9/2023 को नोटिस के रूप में भी प्रकाशित की गई है कि बिहार पुलिस को सुदृढ़ करने तथा जनसंख्या के अनुपात में संख्या बल की पूर्ति करने हेतु निरंतर बिहार पुलिस में विभिन्न कोटियों में नियुक्ति की जा रही है। तो पहले तो 21,000 सिपाही की भर्ती हुई, आप देख पा रहे होंगे 21,391 पदों पर ये वैकेंसी आई, जो कि अभी प्रक्रिया चल रही है। उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। अब जो है इसी के क्रम में देखिए, इसी को कंटिन्यू करते हुए बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक के यानी कि बिहार दरोगा के लिए 1288 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु गृह विभाग यानी कि आरक्षित शाखा के पत्रांक संख्या दिया गया है, डेट दिया गया है और इसके अंतर्गत बताया गया कि रोस्टर क्लियरेंस करके 1288 पदों पर पुलिस अवर निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 455 पद जो है 1288 में से 455 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जो कि 35% बिहार पुलिस में आरक्षित है। तो 455 सीटें महिलाओं के लिए हो जाएगा, यानी लगभग जो है 820 के आसपास जो है पुरुषों के लिए होंगी और कुल 13 पद जो है 1% खेल कूद कोटा में शामिल किया जाएगा। तो ये वाला नहीं जोड़ा जाएगा, ये अलग से इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा स्पोर्ट कोटा में। तो ये वाला इसको पूरा समझने के लिए क्या करना है दोस्तों, आप आ जाइए रोजगारबिहार.com। यहाँ पे भी आपको सब कुछ बताया गया है, कैसे क्या होगा, टोटल पदों की संख्या बताई गई है, सैलरी बताई गई है, चयन प्रक्रिया क्या है, ये सब बताया गया है। ऑनलाइन कब से होगा देख सकते हैं, अक्टूबर 2nd वीक से ये आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट की अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। अब बात करें कि एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, तो पिछले वैकेंसीज को देखते हुए यहाँ पे बताया गया कि जनरल, EWS, BC, EBC कैटेगरी वालों को 700, SC ST और जो बिहार की महिला होंगे उनको 400 रुपये लगने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फीस भी बताई गई है। उम्र कितना होना चाहिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज बता दी गई है, देख सकते हैं। जनरल EWS मेल के लिए 20 से 37 साल है, जनरल EWS फीमेल के लिए 20 से 40 साल है। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में भी यही सब चीज़ें देख पाएंगे। देखिए, नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा कि देख सकते हैं अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष उम्र रखा गया है और अधिकतम उम्र 37 साल दी गई है। इसी को सरल भाषा में आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है। रोजगारबिहार.com पे आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल 20 से 37 साल। जनरल EWS फीमेल के लिए 20 से 40 साल, BC EBC मेल फीमेल के लिए 20 से 40 साल, SC ST के लिए 20 से 42 साल। वहीं योग्यता की बात करें तो नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आप देख पाएंगे कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो योग्यता बताई जाती है देख पा रहे होंगे कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें जो है आपको रोजगारबिहार.com पे भी पूरी डिटेल के साथ बताई गई है, जैसा आप यहाँ पे देख पाएंगे। योग्यता में बताया गया है ग्रेजुएशन इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके समकक्ष कोई भी डिग्री, जैसे BCA, BTech, B.Pharm वगैरह वाले भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं पोस्ट वाइज यहाँ पे सीटें दिखाई गई है, कैटेगरी वाइज भी सीटें यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होती है। तो देखिए, अवर निरीक्षक पुरुष के लिए देखेंगे तो 820 सीटें हो जाती हैं। अवर निरीक्षक फीमेल के लिए, SI दरोगा के लिए 455 सीटें और स्पोर्ट कोटा के लिए 12 सीटें, ठीक है, 13 सीटें। तो यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ है, तो यहाँ पे 13 सीटें हैं। तो टोटल देखें तो 1288 सीटों पे ये वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या जो है अभी अवेलेबल नहीं की गई है,
रोस्टर अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया, रोस्टर जैसा ही आ जाएगा तो यहाँ पे अपडेट करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आते हैं तो देखिए आपका हाइट चेस्ट कितना है वो भी सारा कुछ बता दिया गया है। हाइट में जनरल बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है। और वहीं चेस्ट में आप देखेंगे जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस 81 से 86 सेंटीमीटर और एससी एसटी वालों को 79 से 84 सेंटीमीटर। पुरुषों महिलाओं के लिए ये लागू नहीं होगा। वहीं रनिंग में देखेंगे तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, यानी कि 1 मील की दौड़ होगी 6.5 मिनट में, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी कम से कम। और हाई जंप में देखिए 4 फीट दिखाया गया है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 3 फीट है। और लॉन्ग जंप में 12 फीट दिखाया गया है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 9 फीट दिखाई गई है। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है, 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। वहीं इसके नीचे आते हैं तो देखिए परीक्षा जो है आपका लिखित परीक्षा से ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी परीक्षा ली जाएगी उसमें आपका देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, यहाँ पे पूरी बताई गई है। आप देख पा रहे होंगे पहला जो विषय है आपका प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका 100 क्वेश्चन होंगे। 200 अंकों के लिए 2 घंटे की टाइम आपको मिलेगी। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद सेकंड परीक्षा मुख्य परीक्षा होती है, जो कि 2 पेपर होता है। तो 2 पेपर में आपको प्रथम पेपर जो है सामान्य हिंदी के लिए 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। सेकंड पेपर जो आपका हो जाता है इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, ये सब गणित, मैथ, मानसिक योग्यता, रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 क्वेश्चन ये भी होता है। 200 अंकों के लिए ये ली जाती है। अगर कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में देखिए 200 अंकों की परीक्षा होगी और सेकंड पेपर जो आपका मुख्य परीक्षा होगा उसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिलाकर 400 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। तो ये आपका था एग्जामिनेशन पैटर्न। अब यहाँ पे अगर आप शॉर्ट नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जब ऑनलाइन शुरू होगी तो यहाँ से डायरेक्टली आप ऑनलाइन भी कर पाएंगे। ऑनलाइन करने के बाद बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, तो इसका कारण सबसे ज़्यादा जो होता है वो फ़ोटो में होता है। फ़ोटो में यहाँ पे देखिए बताया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फ़ोटो रंगीन तो होना चाहिए लेकिन 2 महीने के अंदर का खींचा हुआ होना चाहिए, और जिसका बैकग्राउंड जो है सफ़ेद मांगा जाता है। ठीक है, ना कि कलर ब्लू वाला या येलो वाला या ग्रीन वाला लगा देते हैं। तो ये सब बैकग्राउंड जो है आपका सफ़ेद होना चाहिए फ़ोटो का, और 15 से 25 KB तक का ही फ़ोटो आप अपलोड करेंगे। उसी प्रकार से हस्ताक्षर जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको काली या फिर नीली स्याही से दोनों में से कोई एक में आपको अपलोड करना होता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपको अपलोड करना है, काली या फिर नीली स्याही से किया हुआ होना चाहिए सिग्नेचर। ये भी आपका 15 से 25 KB तक का मांगा जाता है, तो इसको जेपीईजी या GIF फॉर्मेट में अपलोड करना होता है। सफ़ेद बैकग्राउंड ही इसमें भी मांगा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो जब आप अपलोड करेंगे तो उसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस की ज़रूरत है, सिलेबस आप जानना चाहते हैं, तो बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस ऑलरेडी उपलब्ध है। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, तो सिलेबस आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर रोजगारबिहार.com पे भी जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बिहार गजट जो दिखाई दे रही है, यहाँ से आप आसानी से सिलेबस को डाउनलोड करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।